एक लड़के को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है और थाने लाकर पुलिस उसे बुरी तरीके से पीट रही थी और सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त उस थाने की एक महिला इंचार्ज गश्त करके आती है और थाने में आने के बाद जब उस लड़के की तरफ देखती है जो चीखता है और चिल्लाता है और हाथ जोड़ करके बोलता है, साहब मुझे मत मारिए, मैंने चोरी नहीं किया है। दोस्तों, जैसे उस महिला उस लड़के की तरफ देखती है वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उस महिला दरोगा का तलाकशुदा पति था, जिसका 7 साल पहले तलाक हो चुका था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समय निकाल कर 10 मिनट इस कहानी को ज़रूर आप देखिएगा। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कहानी को सुनने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, राजस्थान का रहने वाला दीपक राठौर की शादी संजना राठौर से होती है। जब संजना राठौर की शादी उसके माता पिता करते हैं तो संजना राठौर पहले मना कर देती है। वो कहती है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। दोस्तों, संजना राठौर के घर वाले जो होते हैं, 4 बहन होते हैं, एक भाई था जिसमें से सबसे छोटी संजना राठौर थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, बाकी सब लोगों की शादी हो चुकी थी। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। बोलते हैं, बेटी हम लोगों की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम लोग कभी भी इस दुनिया को अलविदा कर सकते हैं, इसीलिए हमारी आंखों के सामने तुम्हारी भी शादी हो जाती तो हम लोगों को बहुत ही सुकून मिलेगा। ये बातें सुन करके दोस्तों जो संजना राठौर है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और संजना कहती है, एक शर्त है कि मेरी शादी जहाँ होगी वहाँ पर अगर पढ़ना चाहूँ तो पढ़ने लिखने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से संजना राठौर की मम्मी पापा जो भी रिश्ता खोजते हैं और शादी होने से पहले दीपक राठौर के घर जाते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, दीपक राठौर से कहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ है और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, इस वजह से आप लोग उसका हेल्प करिएगा पढ़ाई में, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत मत कर दीजिएगा। ये बात को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं और संजना राठौर की शादी दीपक से हो जाती है। संजना राठौर एक नई उम्मीद के साथ अपने ससुराल जाती है और दीपक राठौर के साथ मिल करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे 8 महीने बीतते हैं वैसे काम को लेकर घर में तानातानी होने लगती है। जो उसके देवर होते हैं, जो उसकी सास ससुर होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है। जबकि संजना राठौर काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज़ थी तो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देती थी और काम में भी करती थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी आने की वजह से जो लोग होते हैं उसको बहुत ही बुरा भला कहते हैं। लोग बोलते थे इधर जो उसका पति था दीपक राठौर वो भी सहायता नहीं करता था, कोई हेल्प नहीं करता था, अपनी पत्नी का पढ़ाई लिखाई में सहयोग नहीं करता था, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था अगर मेरी पत्नी पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएगी तो मुझे छोड़ देगी। ऐसी कहानियाँ इस समाज में बहुत तेज़ी से घट रही हैं। इस वजह से वो नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी जो है वो पढ़े लिखे और नौकरी पाए। ऐसी कहानियाँ इस समाज में बहुत तेज़ी से घट चुकी हैं। इस वजह से वो नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी पढ़े लिखे और नौकरी पाए। इधर जो उसके भैया हैं, भाभी हैं, वो लोग और जलन रखती हैं संजना से, क्योंकि इस परिवार में वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो लोग भी अंदर ही अंदर जलन रखते थे संजना राठौर से कि अगर ये नौकरी पा जाएगी तो हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएगी। इस तरह की सोच और मानसिकता रखने वाले लोग उस परिवार में थे। संजना राठौर का जीना हराम कर देते हैं। इधर दीपक राठौर कभी शराब पीता है और शराब पीकर आने के बाद वो अपनी पत्नी को
मना करता है कि तुम मत पढ़ो, तुम्हें पैसे को कमाने की क्या ज़रूरत है। इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है। दोस्तों, बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दीपक राठौर अपनी पत्नी संजना राठौर को मारने पीटने लगता है। इस तरह से लगभग 6 महीने के बाद उनकी दिनचर्या ऐसे ही एक एक दिन करके कटती है। संजना राठौर को उस परिवार में किसी भी सदस्य से खुशी नहीं मिलती है। सब लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। अंदर अंदर बहुत ही दुखी हो जाती है। एक दिन एक फॉर्म आता है दरोगा का, वो भरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। संजना राठौर को दीपक राठौर फिर मारने पीटने लगता है। उसके बाद दोस्तों, संजना राठौर जो होती है वो विलक विलक कर रोने लगती है। वो नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। अपने मायके आने के बाद अपने मम्मी पापा से बोलती है कि आप लोग मेरी शादी बहुत गलत जगह कर दिए। मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरी शादी वहीं करिएगा जो लोग मेरी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करें, सपोर्ट करें, लेकिन मेरे परिवार के लोग कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं करता है। मेरी पढ़ाई को लेकर सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। सब चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ लिखूँ ना, मैं आगे ना बढ़ूँ। उस परिवार में अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है। ये बातें सुन करके संजना राठौर के मम्मी पापा बहुत ही पछताने लगते हैं। वो फिर से समझाकर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना राठौर कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ पर इस 8 महीने के अंदर मैं कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है आप लोगों को नहीं मालूम है। मैं कभी भी नहीं आप लोगों से बताई कि मेरे ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों, संजना राठौर नहीं जाती है। इधर जो उसका पति है दीपक राठौर, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। जोर ज़बरदस्ती से उसकी शादी हुई रहती है, तो वो भी चाहता है कि मैं अपनी पत्नी संजना राठौर को छोड़ दूं और जो प्रेम प्रसंग है उस लड़की से मैं फिर से शादी कर लूं। दोस्तों, दीपक राठौर तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। इधर संजना भी उसे छोड़ना चाहती है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से संजना के ससुराल वाले उसके साथ बदसलूकी करते थे और उसका पति भी उसको नहीं प्यार करता था, वो भी शराब के नशे में संजना को जिस तरीके से मारता पीटता था, इससे कोई भी लड़की अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों, तलाक के कागजात जब कोर्ट में चले जाते हैं तो दोनों पक्षों को सामने बुलाया जाता है और दोनों पति पत्नी कानूनन तौर पर अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तलाक होने के बाद संजना राठौर के माँ बाप बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं मेरी बेटी की शादी अब नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। दोस्तों, बेटी समझाती है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही नौकरी पा जाऊंगी और शादी कर लूँगी आप लोगों की आंखों के सामने आपके रहते हुए। दोस्तों, उसके बाद एक फॉर्म निकलता है दरोगा का, वो फिर से भर देती है और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से करती है। एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर देती है। क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों उसकी पोस्टिंग हो जाती है और नौकरी करने लगती है। इस तरह से उसकी शादी के लिए एक से एक लड़के आते हैं, लेकिन दोस्तों अभी वो शादी नहीं करती है। संजना राठौर अभी सोचती है कि बाद में हम शादी करेंगे। शादी कहीं सेट भी नहीं होती है और नौकरी करती है। नौकरी करते हुए दोस्तों 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बीत जाने के बाद जिस थाने में संजना राठौर की महिला इंचार्ज के रूप में पोस्टिंग होती है, उसी थाने में एक लड़का बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था। जब वो बुरी तरीके से पीटा जा रहा था तो लोग उसकी हालत को देखकर तरस खा रहे थे। वहाँ के रहने वाले जो भी कर्मचारी थे, उसी वक्त महिला दरोगा जो आती है गश्त करके लगाकर अपने केबिन में बैठ जाती है। उसके बाद उसकी आवाज़ चीख को सुन करके अपने केबिन से निकल कर जाती है। कहती है कि हटिए, आप लोग क्यों इस लड़के को मार रहे हैं। इतना वो बोलती है, तब तक महिला की नज़र उस लड़के पे पड़ती है। उस लड़के को देखकर उस महिला दरोगा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति था जिसका 7 साल पहले तलाक हो चुका था।
वही पति जिसका नाम दीपक राठौर था। दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने दीपक राठौर हाथ जोड़ करके बैठा है और रो रहा है और माफ़ी मांग रहा है कि मैंने गलती नहीं किया है और मेरा नाम गलती से लोगों ने बता दिया है, मैंने चोरी नहीं की है। इसके बाद दोस्तों, महिला दरोगा संजना जो राठौर होती है वो कहती है, आप लोग मत मारिए इसको और मेरे केबिन में भेजिए, मैं इससे पूछती हूँ अपने तरीके से। दोस्तों, सभी सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और संजना राठौर के केबिन में उस दीपक राठौर को भेज दिया जाता है। संजना राठौर कहती है, तुम वही दीपक राठौर हो जो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरा सहयोग नहीं कर रहे थे, तुमने धक्का मारकर मुझे घर से निकाला था, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम बताओ, आज तुम चोर बन चुके हो, चोरी के जुर्म में तुम्हें क्या सज़ा दिया जाए। दोस्तों, ये बातें सुन करके पहले तो वो रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, आप कुछ भी मुझसे कहिए, कुछ भी मुझे कहिए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मैंने चोरी नहीं किया है, गलती से लोग मेरा नाम बताए हैं, मुझे फंसाया गया है और मैंने चोरी नहीं किया है। दोस्तों, दीपक राठौर महिला दरोगा के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, उसके पैर छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो महिला दरोगा तलाकशुदा पत्नी अपना पैर पीछे खींच लेती है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी बातों में सच्चाई है, ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं किया है, इसको किसी ने बुरी तरीके से फंसा दिया है। दोस्तों, वो महिला दरोगा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इस केस से बाहर कर देती हूँ, लेकिन तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे, बात करने की कोशिश नहीं करोगे। यहाँ पर शो मत करना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ, अगर शो किया तो तुम्हें केस में फंसाकर अंदर डाल दूँगी। इतना बात सुनने के बाद दोस्तों, उस व्यक्ति यानी कि जो दीपक राठौर है, उसके अंदर थोड़ा हिम्मत आता है और वहाँ से जाने लगता है। जाने के बाद फिर उसको एक बार थाने में बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जाते वक्त वो दीपक राठौर एक पुलिस कांस्टेबल से उस महिला दरोगा का यानी संजना राठौर का नंबर मांगता है। नंबर मिल जाता है। नंबर मिलने के बाद जब वो घर पर जाता है तो फ़ोन करता है, बोलता है, मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। तो संजना राठौर बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगा, जो सही लगा, मैंने वही तुम्हारे साथ किया, मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। इसके बाद दोस्तों, दीपक राठौर बोलता है, मैम आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो महिला बोलती है, क्या कहना चाहते हो, फ़ोन पर ही बोलो। लेकिन दोस्तों, दीपक राठौर बोलता है, मैं आपसे मिल कर के बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे मौका दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। संजना राठौर बोलती है, ठीक है, मैं आज या कल तुम्हें मैसेज करूँगी और जहाँ मैसेज करूँगी उस जगह पर तुम आ जाना। दोस्तों, अगले दिन संजना राठौर दीपक राठौर के मोबाइल पर मैसेज करती है कि तुम फला जगह इस पार्क में आकर मिलो मुझसे और इतने टाइम पे आना। दीपक राठौर वहाँ पहुँच जाता है और संजना राठौर भी पहुँचती है। संजना राठौर पूछती है, बताओ तुम क्या बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो मुझसे। दोस्तों, दीपक राठौर बोलता है, आज तक जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए और आप बुरा न माने तो मैं बस एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं अभी तक किसी भी लड़की से शादी नहीं किया हूँ और आप चाहे तो आप हमें अपना सकती हैं, फिर से हम शादी कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। तो ये बात सुन करके वो संजना राठौर बोलती है, ये कभी नहीं हो सकता है। जब तुम्हारी हमारी शादी हुई थी तो हमने कितना प्रयास किया, तुम शराब पी के आते थे, मुझे पीटते थे, जबकि मैं पढ़ाई मन लगाकर करती थी, तुमसे कहती थी मेरा साथ दो, मेरी हेल्प करो, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और धक्का मार करके मुझे तुमने घर से निकाल दिया और आज तुम शादी करने की बात कह रहे हो। दोस्तों, दीपक राठौर बोलता है कि मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई,
आप माफ़ कर दीजिए। उसके बाद भी दोस्तों संजना राठौर नहीं मानती है, लेकिन दीपक राठौर अंत में अपनी पत्नी जो तलाकशुदा है उसके पैरों पर गिर जाता है और पैर पकड़ करके रोने लगता है। दोस्तों उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख करके संजना राठौर का दिल पिघल जाता है। वो उसको पकड़ करके उठाती है और बोलती है, ऐसा है तुम रो मत, मुझे 2 दिन का वक्त दो सोचने का, मैं सोच करके तुमसे बताऊंगी, इतनी जल्दबाजी में मैं ये काम नहीं कर सकती। दोस्तों 2 दिन का वक्त लेती है संजना राठौर और दोस्तों उसे फ़ोन करके कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से अपना सकती हूँ। एक आदर्श नारी का धर्म ही होता है कि जिस व्यक्ति के साथ एक बार हम बिस्तर बन जाए फिर वही उसका जीवन भर का पति रहता है, और मैं वही नारी हूँ। मैं नहीं दूसरी आदमी से शादी करूँगी, इसीलिए अभी तक दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मेरा जब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा कहीं और चली जाऊँगी तब मैं तुमसे मिलूँगी और बात होगी और फिर शादी का मैटर होगा। दोस्तों दीपक राठौर मान जाता है। 1 महीने के बाद जब दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है संजना राठौर का, तो फिर दोनों मुलाकात करते हैं और एक मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद एक साथ जीवन जीने लगते हैं। मेरे दोस्तों संजना राठौर सोचती थी अगर दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करके मैं शादी नहीं करती तो लोग यही कहते कि एक चोर से महिला थानेदार की इंचार्ज शादी कर चुकी है। इन सब सामाजिक बेइज्जती से बचने के लिए उसने ऐसा किया, मंदिर में शादी करके फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका क्या ख्याल है संजना राठौर के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? समाज में ये बहुत तेज़ी से बुराई फैला है कि जब महिला नौकरी पा जाती है तो अपने पति को छोड़ करके दूसरे मर्दों से शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिसाल साबित किया संजना राठौर ने और उन सभी महिलाओं के मुंह पर चाटा मारा है जिसके पति ने उनका पढ़ाई में बहुत सहयोग किया और नौकरी मिलने पर उसे वो छोड़कर चली जाती हैं, अपने स्टेटस की बात करती हैं। जबकि संजना जब तलाक हुआ तो नौकरी नहीं करती थी, लेकिन तलाक होने के बाद भी वो नौकरी पा जाती है और नौकरी पाने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वो फिर से इस परिस्थिति को, पुराने रिश्तों को जोड़ करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों फिर उसका जो पति है दीपक राठौर वो बहुत अच्छी तरीके से रहने लगता है, अपनी पत्नी का सेवा करता है, हर सब चीज़ों में हेल्प करता है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।